ओके सो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था। क्वेश्चन में था क्या कि एक कॉर्ड है सर्कल की 12 सेंटीमीटर्स की। सो ए भी आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा लिखा नहीं हुआ। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अच्छा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस है 12 सेंटीमीटर का। एंगल बनाता है 120 डिग्री सेंटर पर, तो थीटा हो गया 120 डिग्री। मतलब ये एंगल हो गया एंगल ए ओ बी। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, मतलब कि ये वाला पार्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड ट्रायंगल का एरिया, ये तो 120 डिग्री है और हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लग पाएगा। सो हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पर, और जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है। सो जितनी भी ए बी की लेंथ है वो हाफ में डिवाइड हो गई। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। आगे अब आगे क्या करेंगे हम। रेडियस हमको गिवन है, ये हमको नहीं गिवन। और ये एंगल पूरा का पूरा 120 डिग्री है। अगर मैं दो ट्रायंगल्स में देखता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, ट्रायंगल ए ओ सी, पूरी की पूरी डेरिवेशन कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आप अपने आप करोगे, मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूँ। ए ओ सी ट्रायंगल एंड बी ओ सी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी, एस एस एस, रेडियस रेडियस इक्वल, ए सी बी सी इक्वल, ओ सी कॉमन, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी। मतलब कि पूरे 120 का हाफ हो गया, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है। अब हम बी ओ सी ट्रायंगल लेंगे। बी ओ सी ट्रायंगल में दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड 60 डिग्री है। रेडियस हमको गिवन है, तो हम ओ सी एंड बी सी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कंसीडर ट्रायंगल बी ओ सी। क्योंकि ऊपर की फिगर छुप गई, मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बी ओ सी वाला बना देता हूँ। क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये तो है रेडियस जो कि है 12 सेंटीमीटर का। ये 90 डिग्री बना हुआ है। ये ओ हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। एंगल हमने 60 डिग्री निकाल लिया था। सो अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्री, 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट वाली साइड होती है साइन। साइन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, बी सी अपॉन ओ बी। साइन 60 कितना हुआ, साइन 60 इज, साइन 60 का मतलब √3/2। बी सी का मतलब नहीं पता, ओ बी का मतलब 12। तो 12 इधर जाएगा तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3 सेंटीमीटर्स। ओ सी भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। कॉस कॉस 60 इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ बी। कॉस 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू ओ सी नहीं पता, ओ बी इज 12। सो ओ सी कितना आ गया, ओ सी आ गया 6 सेंटीमीटर्स। ना हमें निकालना था ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया। ए ओ बी में ये तो हो गया हाइट, ये हो गया बेस। ए बी की लेंथ कितनी आएगी, ए बी की लेंथ होगी बी सी का डबल। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, मतलब ट्वाइस ऑफ 6√3।
12√3 सेंटीमीटर्स। अब अगर मुझे एरिया निकालना है, सो मेरे पास सारी चीजें हैं, देख नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब 120 डिग्री था एंगल अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, हाफ बेस था हमारे पास ए बी और हाइट है ओ सी। तो 120/360, पाई को बोला है यहाँ पर 3.14 एंड रेडियस है हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस हाफ ए बी आया था 12√3 इंटू ओ सी कितना आया था, ओ सी आया था 6। जस्ट इसको सॉल्व करना है एंड दैट विल बी द आंसर। √3 की वैल्यू भी गिवन है हमें 1.73 लेनी है। सो कैलकुलेशन देखो, ये गया 3 पर, 3.14 इंटू 12 इंटू 12/3 माइनस 12 इंटू √3 का मतलब है 1.73 इंटू 6 होल अपॉन में 2। 3 से कट हुआ ये बना 4, 2 से कट हुआ ये बना 3। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर मिलेगा, इस पूरे को अगर सॉल्व करा जाए तो आंसर कम्स आउट टू बी 3.14 इंटू 12 इंटू 4, यहाँ पर आएगा 150.72 माइनस 12 इंटू 3 इंटू 1.73 62.28 और माइनस करके हमें मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का तरीका समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का तरीका, आंसर नंबर 7 पीछे से भी मैच हो गया। आंसर नंबर 8 क्या बोलता है, एक हॉर्स है, इट इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर्स बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री के, और साइड है यहाँ पर 15 मीटर्स, 15 मीटर्स की। एक कॉर्नर पर एक हॉर्स बंधा हुआ है एक रोप से, और उस रोप का रेडियस कितना है, इट्स रेडियस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5। अब क्योंकि वो रोप है तो एक जगह से बंधी हुई है, ऐसे गोल गोल घूम सकती है। फिलहाल ग्राउंड में फील्ड के अंदर वो जो हॉर्स है वो इतने पार्ट के अंदर घूम सकता है। फर्स्ट पार्ट हमको निकालना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, एरिया ऑफ फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज
दैट कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर जैसी शेप बन रही है, सर्कल का आर्क हो गया, एक एंगल हो गया, और दीज आर ट्रीटेड एज रेडियस। थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे कितना बनेगा, ये कट हुआ 4 पर, ये 2, 11, और आंसर आ जाएगा 275 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। डेसिमल्स में कितना आ गया, 19.64, 19.64 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोलता है कि इंक्रीज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अच्छा 3.14 लेना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ध्यान रखना 3.14 लेना था, मैंने 22/7 से कर दिया, तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल सकता है आंसर में। अब क्वेश्चन में बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, सेम वही, बट इफ रो मतलब कि रेडियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। सो 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, $78.5 मीटर स्क्वायर। बट हमको निकालना क्या है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज, देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू नया वाला एरिया माइनस पुराने वाला एरिया। तो 58.86 मीटर स्क्वायर। ओके, 58.86 मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 9। एक ब्रूच है इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ओके, एक सर्कल है विद डायमीटर इज 35 मिलीमीटर, सो रेडियस कितना हो गया, 35/2 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ओके, डायमीटर्स भी बनाए हैं हमने वायर से, एक तो सरकमफ्रेंस बना है और एक 5 डायमीटर्स बने हैं। पांच ही हुए ना ये, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 डायमीटर्स। सो जो वायर है वो कहाँ कहाँ पर यूज हुई है, एक तो सरकमफ्रेंस पे और दूसरा 5 डायमीटर्स पे। आगे क्या बोला है, विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। ऑब्वियसली 10 इक्वल सेक्टर्स बन गए, अगर एक को थीटा नाम दिया जाए, सो 5 डायमीटर से 10 सेक्टर्स बन जाते हैं, और हर सेक्टर के अंदर थीटा कितना बनेगा,
पूरे 360 डिग्री को हमने 10 से कर दिया डिवाइड, दैट मीन्स 36 डिग्री। ओके, फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर दैट इज रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कितनी लगी? लेंथ ऑफ वायर, अब जितनी वायर यूज हुई उसको ऐड कर देंगे। वायर यूज कितनी हुई है? सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायामीटर्स। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर का मतलब 2 इंटू आर। इसमें पाई के बारे में कुछ नहीं दे रखा, 22/7 ही लेंगे। हम ऐसा करते हैं 2r कॉमन निकाल लेते हैं, बचा पाई प्लस 5। 2 इंटू 35/2 इंटू 22/7 प्लस 5। 2 से 2 हुआ कैंसिल, 35 इंटू 22 प्लस 35/7 एलसीएम लिया हमने, 7 से कट करा, दिस विल बी 5 और यहाँ ऐड करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, दैट विल बी 35 प्लस 22 होता है 57 और 57 इंटू 5 होता है 285 mm स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इजी है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस है 35/2। इसको आप अपने आप सॉल्व करना, दिस इज mm स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आंसर नंबर 10। एक अम्ब्रेला है which has 8 ribs which are equally spaced। ठीक है, 8 ribs हैं and those are equally spaced। एक अम्ब्रेला है, हमने एक सर्कल फिगर एज्यूम कर लिया, अगर आप फिगर देखोगी इट हैज 8 ribs, दैट मीन्स एक सर्कल के अंदर 8 सेक्टर्स गिवन हैं जिसको इन्होंने रिब्स बोला हुआ है। 8 सेक्टर्स का क्या मतलब हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू 360/8, हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट विल बी 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। assuming umbrella to be a flat circle of radius, रेडियस भी गिवन है, बताओ। रेडियस है 45 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है बिटवीन 2 consecutive ribs ऑफ द अम्ब्रेला। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। दो रिब्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आंसर कम्स आउट टू बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट अपने आप कर सकते हो आप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आंसर नंबर 11। एक कार है, उसमें दो वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, एक सेकंड, आप इस क्वेश्चन को पूरा करो, आंसर निकाल के बताओ।
मैं 2 मिनट्स में आंसर बताओ कितना आएगा। आंसर नंबर 11। 11th बोलता है कि एक कार में दो वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप एंड ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। ठीक है। सो कार में अगर आपने वाइपर्स देखे हो तो इस तरीके से होते हैं, एंड वो वाइपर इस तरीके से चलते रहते हैं वाइपर्स। तो 115 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं एंड लेंथ है उसकी 25 सेंटीमीटर्स। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है। सो क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो दो वाइपर्स मतलब दो ब्लेड्स हैं। सो ये फिगर है एक ब्लेड की और हमको निकालना क्या है, टोटल एरिया स्वेप्ट, मतलब कि जो भी एक का आएगा उसका डबल। दो ब्लेड्स सेम करेंगे ना, तो एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया यहाँ से थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर को हमने ट्वाइस कर दिया बिकॉज ऑफ द टू ब्लेड्स। ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 11th। आगे देखते हैं आंसर नंबर 12th। 12th क्वेश्चन है to warn the ships for underwater rocks a lighthouse spreads a red colored light over the sector of an angle 80 degree। ठीक है। मतलब एक सेक्टर के बारे में बात हो रही है जो कि एंगल बनाता है 80 डिग्री का और डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर्स। 80 डिग्री और डिस्टेंस कितनी दूर तक बनाता है, रेडियस है हमारे पास 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द सी कवर, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है और पाई को लेना है 3.14। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 13। 13th अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। 13 में बोला कि एक राउंड टेबल है उसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हैं, जैसे कि फिगर में देखो 6 इक्वल डिजाइंस का मतलब है एक तरीके से 6 इक्वल सेक्टर्स बने हुए हैं। ये वाले 6 इक्वल डिजाइंस बने हुए हैं सर्कल पर, ये भी इक्वल है, ये सारे इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 6 इक्वल डिजाइन, मतलब
यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट है। और सेगमेंट बोला जाए, सेक्टर बोला जाए, बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि सेक्टर जो सेगमेंट जो है वो सेक्टर से ही बनता है। सो एक तरीके से 6 सेक्टर्स हो गए, जहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, पूरे 360 को हमने 6 से डिवाइड करा, दैट मीन 60 डिग्री का थीटा आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री होने का मतलब, क्योंकि रेडियसेस आर इक्वल, ये एंगल भी 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री थीटा होने का मतलब all angles are equal, so equilateral triangle, और equilateral triangle के अंदर all sides are equal। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है रेडियस है 28, रेडियस है 28 सेंटीमीटर्स। फाइंड करो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट दिस रेट। हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, हमें निकालना है कॉस्ट, और रेट भी दे रखा है, हमें दे रखा है रेट ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। ठीक, सो हमें कॉस्ट निकालनी है डिज़ाइंस की, मतलब सेगमेंट की। सेगमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए सेगमेंट का एरिया होना चाहिए। 6 डिज़ाइंस हैं, तो 6 इंटू सेगमेंट्स का एरिया, और फिर उसको हम रेट से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, मतलब वन सेगमेंट, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई, नहीं पाई के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 28। ओके, आफ्टर दैट ये था एक डिज़ाइन का एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, मतलब जो भी एक डिज़ाइन का था उसको इंटू 6, 6 इंटू 60/360, 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब हमको एरिया निकालना था या कॉस्ट, हमें निकालनी थी कॉस्ट, तो हम फिलहाल इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि फालतू में डेसिमल कैलकुलेट करने का क्या फ़ायदा। कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस, अच्छा इसकी यूनिट कितनी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस ये आ जाएगा, जो भी एरिया है इनटू रेट, 6 मल्टीप्लाई बाय 60/360, 22/7 इंटू 28 स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर इंटू ₹0.35। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रेट है 0.35, सो इस पूरे के पूरे सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रेट है। अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने इसको करा डिवाइड, ये बना 6। अब और क्या कर सकते हैं हम, 28 का स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल देते हैं, 6 है 6
इंटू 28 इंटू 28, ये बाहर निकला। अंदर क्या बचा? 22 अपॉन 6 7 ज़ा 42 माइनस √3 का मतलब है 1.7 और अपॉन में 4 इंटू 0.35, पॉइंट हटाया अपॉन में आ गया 100 और क्या कर सकते हैं, 2 से कट करते हैं 11/21 और डेसिमल हटाया 0। सो 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, ये कितना बना? 11/21 इज 11 डिवाइडेड बाय 21 होता है 5.2, सॉरी 0.52 माइनस 17/40 0.42, ये चल रहा है इंटू 35/100। सॉल्व होके 0.52 माइनस 0.42 को सॉल्व करा सबसे पहले, ये आ गया 0.1। 0.1 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, ये आया 164.64 एंड रुपीज 164.64 rupees. Is this question clear? ठीक, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप अपने आप करना, अपने आप कर सकते हैं 14, एंड फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क इज एक्सरसाइज 12.2 ऑल क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.2 ऑल क्वेश्चंस। दूसरा संडे मतलब 25 अक्टूबर, नेक्स्ट संडे जो आएगा, 25 नहीं, अच्छा 25 नहीं, 1 नवंबर, 1 नवंबर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट किस चीज़ का? हमने इससे पहले चैप्टर कवर करा सर्कल्स, और उससे पहले सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी। सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज डाउट्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नहीं, ठीक है, बाय।